हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 सिविक्स की बुक का जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 10 लॉ एंड सोशल जस्टिस। तो हम लोगों ने क्लास 7th में पढ़ी थी स्टोरी ऑफ अ शर्ट कि शर्ट किस तरीके से खेतों में सबसे पहले क्या होता है, रुई कपास उगाई जाती है, उसके बाद उसको साफ़ किया जाता है, फिर बुनकर उसको बुनता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, उसके बाद जाकर के शर्ट बनती है। तो हमने उसमें ये भी देखा था कि जो फार्मर है वो कितना कम कमा पाते हैं और जो ये शर्ट बेचते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज ये कितना ज़्यादा कमाती हैं। तो इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग क्या देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जस्टिस नहीं मिल पा रही है उन लोगों को जो इतनी मेहनत से खेतों में काम करके कपास उगा रहे हैं, उन्हें कितना कम पैसा मिलता है और ये जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, बड़े बड़े बिजनेस पर्सन है, कितना ज़्यादा कमा लेते हैं। तो मार्केट जो है वो एक्सप्लॉइटेटिव सा हो गया है वर्कर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए। मतलब क्या कि जो रॉ मटेरियल बना रहा है, खेती कर रहा है किसान, वो इतना कम कमाता है और ये जो फैक्ट्री वाले हैं ये बहुत ज़्यादा कमाते हैं। तो इस तरीके की जो एक्सप्लॉइटेशन है, कई जगह पर बेकार काम करवाया जाता है, मतलब बिना पैसे दे करके ज़बरदस्ती मार पीट कर धमका कर काम करवाया जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें ना हो, सरकार ने कुछ चीज़ें इंश्योर करी हैं, कुछ कानून बनाए हैं कि ये जो अनफेयर प्रैक्टिसेस कई बार हमारे देखी जाती हैं मार्केट में वो ना हो। और मिनिमम वेजेस एक्ट भी लेकर के आए हैं कि कम से कम इतना मिनिमम वेज की कुछ बना दिया है, पैसे कितना पैसा तो काम करवाने के लिए आपको देना ही पड़ेगा। तो देखिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो इसमें बताते हैं कि एक कॉमन सिचुएशन है मार्केट की। लेट अस टेक अ कॉमन मार्केट सिचुएशन वेयर द लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मार्केट सिचुएशन में कानून बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ऐसा इसलिए ना क्योंकि जो वर्कर्स का इशू है वेजेस का, वेज का मतलब होता है जो वो पैसा कमाते हैं, वो उसको हम वेज बोलते हैं। प्राइवेट कंपनी हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, बिजनेस पर्सन हो, नॉर्मली ज़्यादा लोग क्या कोशिश करते हैं, सब लोग कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। अब उनकी जो ड्राइव होती है ना प्रॉफिट कमाने की कि भाई कुछ भी हो जाए हम लोगों ने तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट लेना है। इससे क्या होता है कि वो अपना प्रॉफिट कमाने के चक्कर में जो वर्कर्स होते हैं ना, इनको सही तरीके से पैसा प्रोवाइड नहीं करते हैं, सही वेजेस, सही पैसा इनको नहीं देते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि लॉ की आइज़ में, लॉ के लिए तो, कानून के लिए तो इलीगल है आप लोग की भाई काम करवा लो और वर्कर्स को पैसा ना दो, ये तो बिल्कुल इलीगल चीज़ है। और सिमिलरली ये भी इंश्योर करना होता है कि वर्कर्स अंडर पेड ना हो, कि आप ठीक है पैसा दे रहे हो बट अगर आप लोगों का वो काम 500 रुपये का था उसकी जगह आप लोग 100 रुपये दे रहे हो तो वो भी चीज़ गलत है। तो कानून ये भी ध्यान रखता है कि वर्कर्स अंडर पेड ना हो और उनको फेयरली सही तरीके से पैसा दिया जाए। इसलिए क्या होते हैं, मिनिमम वेजेस पर कानून होते हैं कि भाई इतना पैसा तो देना ही पड़ेगा, वर्कर्स को उससे कम नहीं दिया जा सकता एम्प्लॉयर के द्वारा। एम्प्लॉयर कौन होता है, जो काम प्रोवाइड करता है। वर्कर कौन होता है, जो काम किसी के वहाँ जा करके करता है। तो मिनिमम वेजेस जो हैं वो हर साल जो है रिवाइज किए जाते हैं, एवरी फ्यू ईयर्स, मतलब 1-2 साल में, 2-3 साल में, पे इतना पैसा तो आपको काम करवाने के लिए देना ही पड़ेगा। अब एज विद द लॉ और मिनिमम वेजेस, क्योंकि कानून वगैरह बन गए हैं कि इतना पैसा तो देना ही पड़ेगा, इससे क्या होता है वर्कर्स प्रोटेक्ट हो जाते हैं थोड़े। बट क्या सच में ऐसा होता है कि मिनिमम वेजेस वर्कर्स को सच में प्रोवाइड किए जाते हैं? मार्केट क्या, जो प्रोड्यूसर का इंटरेस्ट है, कंज्यूमर का इंटरेस्ट है मार्केट में। प्रोड्यूसर कौन होते हैं, जो चीज़ें बना रहे हैं। कंज्यूमर कौन हुए, जैसे हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो हम कंज्यूमर हुए। जो मिनिमम वेजेस एक्ट हैं या फिर जो कानून बनाए जाते हैं, ये जो 3 लोग होते हैं ना, वर्कर जो काम कर रहे हैं, कंज्यूमर जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, प्रोड्यूसर जिनके बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं, है ना, वो मतलब एक्सप्लॉइट ना करें किसी को भी। वर्कर्स जो हैं, वर्कर्स को परेशान ना करें, वर्कर्स को ही एक्सप्लॉइट करते हैं। क्योंकि देखिए क्या है ना, हमारे देश की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, जॉब्स बहुत कम है, इसलिए बहुत ही कम पैसे में वर्कर्स काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीलिए ही तो है कि मिनिमम वेजेस एक्ट लाना पड़ा कि भाई ऐसा ना करें कि बहुत ही ज़्यादा कम पैसे में, क्योंकि लोगों के पास तो काम नहीं है तो वो तो कितने में भी करने को तैयार हो जाते हैं, बट वो काम इतना ज़्यादा उन्हें करना पड़ता है और पैसे वो बहुत कम कमा पाते हैं। तो सरकार को इस चीज़ के मतलब वर्क करती है कि भाई जितने मिनिमम वेज हैं, कि एक इंसान को जीने के लिए जितनी मिनिमम चीज़ चाहिए उसका तो वो पैसा कमा ही ले। तो ये जो पिक्चर में है दिखा रखा है कि वर्कर्स है टेक्सटाइल मिल, टेक्सटाइल होता है कपड़े की मिल है अहमदाबाद में। वो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन उनको पावर लूम से झेलना पड़ रहा है। पावर लूम मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली जो चरखी वो होती है, उसमें कपड़े बनते जाते हैं। इससे क्या है कि जो पावर लूम्स जो हैं, इसमें ये बताया गया है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने की वजह से जो छोटे वो थे ना, छोटे छोटे कारखाने इस टाइप के जो लगे हुए थे वो काफ़ी ज़्यादा बंद होते जा रहे हैं। और जो लेबर है वो, पहले लोग अपने छोटे छोटे कारखाने खोल लेते थे, अब बड़े बड़ी जो फैक्ट्रीज बन गई हैं इनकी वजह से उनका बेरोज़गार से हो गए हैं, अब उनका काम नहीं इतना चलता है। तो
यही सब बताया गया है। टेबल 1 जो है वो प्रोवाइड करता है कुछ इंपॉर्टेंट लॉज। ये देखिए जो टेबल 1 है इसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट लॉज बताए गए हैं ताकि रिलेटिंग टू द प्रोटेक्शन ऑफ दीज वेरियस इंटरेस्ट की कौन कौन से कानून हैं और ये कानून ज़रूरी क्यों हैं और किसके इंटरेस्ट में है, किसको ये फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। तो पहला लॉ है हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट का। ये बताता है कि कम से कम इतना पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा काम करने के लिए। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि वर्कर्स को भाई फेयर वेजेस, सही वेजेस नहीं दिए जाते हैं क्योंकि उनकी कंडीशन काम करने की बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और लोगों को बहुत ही मतलब काम चाहिए, उनकी बार्गेनिंग पावर नहीं बचती। बार्गेन करना होता है कि भाई मोल भाव करना। अब क्योंकि इतने सारे वर्कर हैं, काम करने के लिए बड़े सारे लोग मौजूद हैं और नौकरियां कम है, तो भाई कम से कम कितना भी पैसा मिलेगा लोग काम करने को तैयार हो जाते हैं, इसलिए मिनिमम वेजेस एक्ट लाना ज़रूरी है। अब ये किसके इंटरेस्ट में है, तो भाई ये वर्कर्स के इंटरेस्ट में है, लेबर्स के, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के, फैक्ट्री वर्कर्स के, डोमेस्टिक वर्कर्स के जो घरों में काम करते हैं, सबके इंटरेस्ट में है कि भाई मिनिमम वेज एक्ट आए। अब है कानून की लॉ स्पेसिफाई करता है कि एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स हो, मतलब ठीक ठाक सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए। एग्जांपल के लिए जैसे फैक्ट्री में अलर्ट सिस्टम होना चाहिए कि भाई कोई कुछ आग लग गई या गैस लीक हो गई। अभी हम इसमें आगे चैप्टर में भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में देखने वाले हैं। तो भाई इस तरीके की मशीनरी होनी चाहिए, ऐसे कानून है। ये ज़रूरी इसलिए ताकि कोई एक्सीडेंट्स ना हो। किसके इंटरेस्ट में है भाई, ये तो फैक्ट्री के, वर्कर्स के, आसपास के लोगों के इंटरेस्ट में भी है ना। अब और क्या कानून है, लॉ कहता है कि क्वालिटी गुड्स जो है, मतलब जो सामान, गुड्स का मतलब होता है सामान, जो सामान आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का हो। एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक अप्लायंस पे पिघल ना जाए, शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, वो सही होने चाहिए। अभी कंज्यूमर्स के है ना, क्योंकि आप लोग जैसे कि सपोज़ करिए आप अपने घर में वायर्स लेके आए और वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए ना, ताकि सब कुछ सही से रहे। तो यही है इसमें। और फिर इसमें है कि हुज इंटरेस्ट डज द लॉ प्रोटेक्ट, तो ये हर किसी का, ऑल पीपल ऑलमोस्ट, जो भाई क्वालिटी तो सामान की अच्छी होनी ही चाहिए, तो ऑल पूरी सोसाइटी का आप कह सकते हैं। अब एक और लॉ है, लॉ रिक्वायरिंग दैट द प्राइस ऑफ असेंशियल गुड्स आर नॉट हाई, तो ज़रूरी जो चीज़ें हैं उनका सामान, उनका जो रेट है ज़रूरी वस्तुओं का वो ज़्यादा महंगा ना हो। जैसे कि आप आलू, प्याज है ना, चीनी, नमक, इनका रेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये गरीब लोगों के इंटरेस्ट में है जो बहुत कम चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो सारी, मतलब जो बेसिक खाने पीने की जो बोलते हैं ना कि डेली लाइफ को जीने की जो बेसिक ज़रूरतें हैं उस वो तो कम से कम इंसान खरीद पाए, तो इतने तो रेट्स होने ही चाहिए। अब लॉ रिक्वायरिंग दैट फैक्ट्री डू नॉट पोल्यूट एयर एंड वाटर, अब कानून है कि जो फैक्ट्रीज़ हैं वो हवा पानी को प्रदूषित ना करें, पोल्यूट ना करें। अब पोल्यूटेड एयर वाटर से तो हवा तो डिस्क्रिमिनेट देखो नहीं करती है, अमीर हो चाहे वो गरीब हो, हवा गंदी है तो सबके लिए गंदी है। बट क्या होता है कि ऐसे इलाकों में फैक्ट्रियाँ लगाई जाती हैं तो जो गरीब इलाके होते हैं काफ़ी, तो उनके आसपास का एरिया काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाता है, तो बहुत लोगों को ये दिक्कत करता है। लॉ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इन वर्क प्लेसेस, तो चाइल्ड लेबर भी बच्चे की पढ़ने की उम्र होती है, खेलने कूदने की उम्र होती है, आप उसको बचपन से काम में लगा दोगे तो उसकी क्या ज़िंदगी रह जाएगी, तो बच्चों को प्रोटेक्ट करती है। और वर्कर्स एसोसिएशंस बने हुए हैं, खुद को ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि भाई बेटर वर्किंग कंडीशन हो। कई बार 15-15 घंटे काम करवाया जाता है, कोई ब्रेक्स नहीं मिलते हैं, है ना, तो ये वर्किंग कंडीशंस भी ठीक होनी चाहिए। तो हम लोगों ने कानून के बारे में देखा, बट सिर्फ कानून बनाने से क्या होगा, गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा जो आपने कानून, मतलब सरकार ने कानून बना दिए, बट कानून बनने के बाद कानून इम्प्लीमेंट भी तो होने चाहिए, वो कानून लागू भी तो होने चाहिए। लॉ जो है वो एनफोर्स होना चाहिए, कानून लागू हो, एनफोर्समेंट लागू होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉ जो है वो वीक लोगों को प्रोटेक्ट करता है स्ट्रॉन्ग लोगों से। जो लोग ताकतवर हैं उनसे कमज़ोर लोगों को ये कानून प्रोटेक्ट करता है। फॉर इंस्टेंस, इंश्योर कि हर वर्कर जो है उसको फेयर वेजेस मिले, भाई जितना उसने काम किया है उस हिसाब से उसे पैसे मिले। गवर्नमेंट को रेगुलरली इंस्पेक्ट करना चाहिए वर्किंग साइट्स को जहाँ पर काम चल रहे हैं, और पनिश करना चाहिए उन लोगों को जो इन कानूनों का पालन नहीं कर रहे हैं। जब वर्कर्स खुद पुअर होते हैं, पावरलेस होते हैं, तो उनको मतलब डर लगता है कि वो अपनी फ्यूचर अर्निंग्स को मतलब कैसे खो देंगे, या फिर अगर वो काम नहीं करेंगे, उनका काम छूट गया तो वो क्या होगा उनके साथ, तो वो डर डर के काम करते हैं और ख़राब कंडीशंस के खिलाफ कुछ बोलते नहीं हैं। और एम्प्लॉयर्स को इस बात का बिल्कुल पता होता है कि भाई ये तो डरे हुए हैं, इनको तो नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उनसे अंटशंट अपनी मर्जी का काम करवाते जाते हैं। तो एक क्रूशियल केस है कि गवर्नमेंट को यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है वो अच्छे से इसमें काम करवाएं। थ्रू मेकिंग, enforcing and upholding these laws, the government can control the activities of individuals or private companies। तो भाई ये कानून बना दिए, इन्फोर्स करवा दिए, तो गवर्नमेंट को जो कंपनी है ना, जैसे कि प्राइवेट कंपनी है या फिर इन सब की भी एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल में लाना पड़ेगा। ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि भाई हमारे संविधान ने हम लोगों को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने वो
फंडामेंटल राइट्स हमें एक्चुअली मिले। एक हमारा फंडामेंटल राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये कहता है कि भाई किसी को भी ज़बरदस्ती आप बॉन्डेज लेबर नहीं करवा सकते हैं, मतलब बंधुआ मजदूरी, आप बिना पैसे दिए ज़बरदस्ती किसी से काम नहीं करा सकते। यही होता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब आपका साथ आपका कोई शोषण नहीं कर सकता है, संविधान आपको ये हक देता है। सिमिलरली संविधान ये भी कहता है कि कोई भी बच्चा 14 साल से कम की उम्र का ऐसी फैक्ट्रियों में काम नहीं करेगा जो कि हजार्डस होंगी, मतलब जैसे कि केमिकल फैक्ट्री हो गई या फिर माइंस हो गई जो कि बच्चे की हेल्थ पर बुरा असर डाल सकती है। इस तरीके की फैक्ट्री में कोई भी 14 साल से कम की उम्र का बच्चा काम नहीं करेगा। बट क्या ये कानून सच में प्रैक्टिस में आ रहे हैं, और क्या ये जो सोशल जस्टिस को प्रमोट कर रहे हैं, सोशल जस्टिस मतलब लोगों को क्या ये न्याय दे पा रहे हैं? कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम इस चैप्टर में आगे एक्सप्लोर करेंगे। तो जो 2001 का सेंसस है, यहाँ पे देखिए छोटी बच्ची बर्तन धो रही है, 2001 का सेंसस है जिसमें लगभग 4 मिलियन यानी कि 40 लाख बच्चे जो हैं 5 से 14 की एज में वो हजार्डस इंडस्ट्री में, जो बहुत ही उनकी हेल्थ के लिए ख़राब है, ऐसी इंडस्ट्री में छोटे बच्चे काम करते हैं। 2016 में पार्लियामेंट ने अमेंड किया था चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। तो एक एक्ट आया था 1986 में, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। इसमें बैन कर दिया इन्होंने कि भाई 14 साल से कम की उम्र के बच्चे जो है काम नहीं कर सकते हैं, और 14 से 18 साल की उम्र के बच्चे जो है हजार्डस ऑक्यूपेशंस में काम नहीं कर सकते। इससे क्या हुआ, इट मेड एम्प्लॉइंग ये बच्चों को अपने दुकानों पे या कहीं पर फैक्ट्रीज़ में काम पर रखना एक अपराध बना दिया गया। इससे आपको मतलब कोई अगर ऐसा काम करता है, बच्चों को काम पर रखता है ऐसी जगहों पर जो उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, तो 6 से 2 साल तक की उन लोगों को सज़ा हो सकती है और 20,000 से 50,000 तक का फ़ाइन भी लग सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट से बोला है कि ऐसा प्लान डेवलप करे ताकि इन बच्चों को जिनसे काम करवाया जा रहा है ऐसी जगह उनको रेस्क्यू किया जाए, उनको वहाँ से निकाला जाए, उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, ऐसी जगह पर उनको रखा जाए, पढ़ाया जाए ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके। ऑनलाइन पोर्टल है pencil.gov.in, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। पेंसिल एक पेंसिल पोर्टल है कि भाई चाइल्ड लेबर बच्चे ना करें। ये फंक्शनल है, 2017 से काम कर रहा है और इसमें आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, चाइल्ड को ट्रैक कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट की कि भाई जो बच्चों से काम करवाया जा रहा है वो नहीं चलेगा, इसका पूरा काम ये देखती है सरकार। अब ये देखिए दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी हमारे देश में हुई है, भोपाल गैस ट्रेजेडी। इसमें क्या हुआ था, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी जो है वो 24 साल पहले, आप तो खैर ज़्यादा टाइम हो गया, 1984 में हुई थी। 2 दिसंबर 1984 मिथाइल आइसोसाइनाइड एक हाईली पॉइजनस, बहुत ही पॉइजनस जहरीली गैस है, ये यूनियन कार्बाइड के प्लांट से लीक हो गई थी। यूनियन कार्बाइड जो है एक यूएस की कंपनी थी, वहाँ से अमेरिकन कंपनी थी, लीक हो गई थी। एक औरत है अजिया सुल्तान, वो सर्वाइवर हैं, वो बच गई थी। इस के बाद ये जो गैस लीक हुई थी, ये बताती हैं कि लगभग 12:30 बजे इनका बेबी बहुत तेज़ खांसने लगा था और पूरा कमरा जो है वाइट कलर के धुएं से भर गया था और हर कोई मतलब इनकी आंखों पे जलन होने लगी थी और ऐसा लग रहा था ये आग में सांस ले रही हैं और इनकी आंखें पूरी जल रही थी। अब विदिन 3 दिन के अंदर अंदर 8,000 से ज़्यादा लोग मर गए और हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड, लाखों लोग जो है ऐसे हो गए, मेम्ड हो गए, मतलब उनके कोई ना कोई बॉडी ऑर्गन ने काम करना बंद कर दिया या ख़राब हो गए उनके बॉडी ऑर्गन। ज़्यादातर लोग जो इस पॉइजन गैस से इफ़ेक्ट हुए थे वो पुअर लोग थे, वर्किंग क्लास के लोग थे। लगभग 50,000 लोग जो हैं आज भी सिक हैं, मतलब बीमार हैं इसकी वजह से। और जो लोग सरवाइव किए ना, मतलब जो लोग बच भी गए इस भोपाल गैस ट्रेजेडी में, आज भी उनको बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है, मतलब सांस लेने में दिक्कत है, आंखों की प्रॉब्लम है, कई तरीके की अजीब अजीब एबनॉर्मैलिटी दिक्कतें लोगों में आ गई हैं। ये देखिए फ़ोटो में इस बच्ची के साथ देखिए कैसी बैठी हुई है और हाथ पैर कैसे टेढ़े हैं, आँखें मुँह, मतलब कैसी कैसी दिक्कतें लोगों के साथ आ गई इस भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद। डिज़ास्टर जो है वो एक जो भी कुछ हुआ एक एक्सीडेंट नहीं था, डेलिबरेटली बिल्कुल इग्नोर किया गया था। पता था कि कोई सेफ्टी मेजर्स वहाँ पर अपनाए नहीं जा रहे हैं, सिर्फ कॉस्ट की कटिंग के लिए, पैसे को कम से कम करने के लिए इसका मतलब सारी सेफ्टी मेजर्स को बिल्कुल इग्नोर किया गया था। भोपाल डिज़ास्टर में काफ़ी सारे कई हज़ार लोग मर गए, फिर भी मतलब यूसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। अब इसके बाद इतने सारे एविडेंस थे, फिर भी जो यूनियन कार्बाइड कंपनी को
दोषी ठहराने के लिए, फिर भी ये लोग बच करके निकल गए। और एक लीगल बैटल हुई, गवर्नमेंट ने रिप्रेजेंट किया विक्टिम्स को एक सिविल केस में। $3 बिलियन का कंपनसेशन मांगा गया था, बट सिर्फ 3 बिलियन का मांगा गया था, बट मिला कितना, 470 मिलियन ही मिला 1989 में। सर्वाइवल ने अपील, जो सर्वाइवर्स थे मतलब जो लोग बच गए थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील किया कि भाई जो पैसा दिया जा रहा है ये बहुत ही ज़्यादा कम है, बट इसके बाद कुछ हुआ नहीं। और ये जो यूसी है, ये यूनियन कार्बाइड जो है कंपनी, ये टॉक्सिक केमिकल बनाती थी, और जितने भी वो जहरीले केमिकल्स थे ना, ये पूरी फैक्ट्री छोड़ के चले गए सारे के सारे लोग यूएस वापस, मगर वो जो केमिकल्स थे वो आज भी भोपाल में प्रेजेंट हैं। अब डाउ केमिकल के नाम से ये कंपनी मौजूद है, और इसने कहा कि इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि ये उस फैक्ट्री को जाके क्लीन अप करेंगे। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो जो केमिकल्स, जहरीले केमिकल्स वहाँ पर बच गए थे, वो ज़मीन में जा रहे हैं, वो पानी में मिक्स हो रहे हैं जाकर के, और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। 24 साल बाद भी आज लोग फाइट कर रहे हैं, जो इनजस्टिस, जो बुरा उनके साथ हुआ है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर उनको नहीं मिल रहा है, हेल्थ केयर फैसिलिटी, जॉब्स नहीं है उनके पास, और फिर भी जो एंडरसन, जो कि यूसी का चेयरमैन था यूनियन कार्बाइड का, वो क्रिमिनल चार्जेस उसको दिए थे, बट उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कोई केस उसके खिलाफ नहीं बना। अब इसमें ये जो आगे का चैप्टर है ना, एनफोर्समेंट लॉज और न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि है ना 15 इसके बाद वाली वीडियो भी 15 मिनट की बन जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।